जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। आज हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास रहेगी। पिछली क्लासेस में हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ काम छोड़ने वाले प्रश्न। जैसा कि आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो व्यक्ति मिलकर साथ काम करते हैं, बीच में एक व्यक्ति काम छोड़ देता है या फिर तीसरा व्यक्ति आकर काम करने लग जाता है। इस टाइप से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। काम छोड़ने वाले सभी टाइप से क्वेश्चंस पूरे कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद Q को छोड़ना पड़ा और P ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि P और Q दोनों ने मिलकर साथ काम शुरू किया है, बीच में Q छोड़ देता है, P अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन में काफ़ी वेराइटीज़ रहती हैं। कभी कभी इसमें परसेंटेज दे दिया जाता है, कभी कभी यहाँ आपको ऐसा दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति आ जाता है, दूसरा चला जाता है, काम समाप्त होने के पहले कुछ छोड़ देते हैं। सभी टाइप से क्वेश्चन आज हम इस क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या P कितने दिनों में काम को पूरा कर रहा है? P जो है उस काम को 15 दिनों में पूरा कर रहा है। उसके बाद Q है, Q कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? Q को 10 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। आपको पता है यहाँ से आप कुल कार्य निकालने के लिए दिए हुए दिन का हम एलसीएम निकालते हैं। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम आएगा इसका 30। यहाँ पर आप कार्य क्षमता निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? कुल कार्य को इनके समय से हम भाग दे देंगे। 30 को आप 15 से भाग दोगे, कितनी बार में जाएगा? 15 दूना 30, 2 बार में जाएगा। यहाँ पर P की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आ जाती है? 2 निकल कर आ जाती है। 30 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। यहाँ पर Q की जो कार्य क्षमता कितनी आ गई है? 3 आ गई। अब आपसे क्या बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं? 2 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपको पता है कि आप कार्य क्षमता दोनों की जोड़ना होती है। P और Q जो है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, हम दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यानी कि दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। कितने दिनों तक काम करेंगे? 2 दिनों तक काम करेंगे, इसलिए इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे। कितना हो गया? 10 जो है काम इन्होंने पूरा किया। यानी कि दोनों ने मिलकर 2 दिन में 10 काम पूरा कर दिया। 10 काम पूरा हो गया। करना कितना था? 30 था। बचा कितना है? 30 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 30 में से आप 10 को घटा दोगे, कितना बचेगा? 20 काम है। अब जो है 20 काम कौन करेगा? जो बचा हुआ है, बचा कौन है? P है, क्योंकि Q तो यहां से छोड़कर चला गया। अब P जो है 20 काम को करेगा। अब 20 काम को कितने दिनों में करेगा? यह निकालने के लिए बचे हुए काम को आप इसकी कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे। बचा हुआ काम कितना? 20 है, इसको आप डिवाइड करो इसकी कार्य क्षमता से। कार्य क्षमता कितनी? 2 है। 2 से इसको डिवाइड करो, यानी कि P को जो है 10 दिन का समय लगने वाला है। अब आपसे क्या पूछा था? इसमें आपसे पूछा था पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब यदि आपसे ये नहीं पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, आपसे क्या पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो, 2 दिनों तक इन दोनों ने साथ में काम किया था, उसके बाद 10 दिन तक जो है P अकेले ने काम किया है। यानी कि पूरा जो समय कितना लगा है? 2 दिन पहले लगे थे, बाद में 10 दिन लगे हैं। यानी कि 2 और प्लस 10 आपको करना होगा, यानी कि कुल मिलाकर कितने समय लगा हुआ है? यहाँ पर 12 दिन आपको इसमें लगने वाले हैं। आया समझ में? आपसे क्या पूछा था कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। यदि आपसे ऐसा पूछा जाता कि शेष काम को पूरा करने में P को कितना समय लगेगा, तो P को शेष काम करने में 10 दिन लग रहे थे। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पूरा काम करने में कितना समय लगने वाला है। तो 2 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया और 10 दिन P ने अकेले काम किया, तो कुल कितना हो गया? 10 + 2 कितना हो गया? 12 हो गए। यानी कि 12 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऐसा में ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? A 25 दिनों में काम पूरा कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद B ने काम छोड़ दिया और A ने काम जारी रखा। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यहां पर भी आपसे पूर्ण कार्य पूछा हुआ, यानी पूरा कार्य पूछा हुआ कितने दिनों में समाप्त होगा। देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। A है और B है। ए उस काम में कितने दिनों पूरा कर रहा है? ए को लग रहे हैं
25 दिन और बी को कितना समय लग रहा है, बी को लग रहे हैं 20 दिन। आपको पता है कुल कार्य कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 100 आएगा। यहाँ से आप कार्यक्षमता निकाल सकते हो। 100 को 25 से डिवाइड करेंगे कितने में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 25 चौक 100 होता है, एक ही कार्यक्षमता 4 निकल कर आ जाती है। 100 को आप 20 से डिवाइड करेंगे कितने में जाएगा, 5 बार में जाएगा। यहाँ पर बी की जो क्षमता कितनी निकल कर आ जाती है, 5 आ जाती है। अब क्या बोला है, दोनों ने कितने दिनों तक काम किया, साथ में 4 दिनों तक। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की कार्यक्षमता जुड़ जाएगी। ए और बी की कुल कार्यक्षमता कितनी है, हम जोड़ेंगे 5 + 4 करेंगे 9 हो जाएगा। यानी कि ए और बी की कुल कार्यक्षमता कितनी है, 9 है। यह कितने दिन तक काम करेंगे, इन्होंने 4 दिन तक साथ काम किया, इसलिए इसकी कुल कार्यक्षमता में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया, 9 चौके 36, यानी कि इन्होंने 36 काम को पूरा कर लिया। काम कितना करना था, काम 100 करना था, इन्होंने 36 पूरा कर दिया है। बचा कितना है, आप 100 में से 36 घटा दोगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 64 काम आपका शेष बचने वाला है। हमने 100 में से 36 को माइनस कर दिया, कितना बचा, 64। यानी कि 64 जो काम है, 64 काम अब शेष आपके पास रह गया है। अब जो शेष काम है इसको कौन करेगा, छोड़कर कौन गया है यहाँ से, अपने यहाँ से बी जो है छोड़कर चले गया। बी जो है भगोड़ा हो गया है, बचा कौन है, ए बचा है। तो ए की कार्यक्षमता से हम कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे, शेष कार्य को डिवाइड कर देंगे। शेष कार्य कितना, 64 है। ए की कार्यक्षमता की कितनी है, 4 है, तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, या जाएगा 16 बार में। यानी कि ए को कितना समय लगने वाला है, शेष काम पूरा करने में 16 दिन लगने वाले हैं। अब आपसे यहां पर क्या पूछा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, पूरा कार्य कितने दिन लगे। तो 16 दिन तो ए को लगे हैं, और दोनों ने कितने दिन तक काम साथ में काम किया, 4 दिन तक साथ में काम किया हुआ है। 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया, 16 दिन तक अकेले ए ने काम किया। तो कुल कितने हो गए हैं, 16 + 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएंगे। यानी कि पूरा जो काम है उसको समाप्त होने में कितने दिन समय लग रहा है, 20 दिन लग रहे हैं। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए 10 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी और सी चले जाते हैं। ए को कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछा है कि ए को कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे, यानी कि जो शेष बचा कार्य है उसको करने में ए को कितने दिन का समय लगने वाला है। अब देखो यहां पर आपको क्या दिया है कि जोड़े में काम कर रहे हैं। जोड़े में कैसे काम कर रहे हैं कि ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो इनको कितना समय लग रहा है, इनको समय लग रहा है 15 दिनों का। ठीक है, बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इनको कितना समय लग रहा है, इनको लग रहा है 12 दिनों का समय लग रहा है। सी और ए जब दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, ये 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको पता है कि कुल कार्य निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लिया जाता है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां पर कुल जो काम है वह कितना हो गया, 60 हो गया। अब इस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी दोनों की मिलाकर कार्यक्षमता निकल कर आ जाएगी। 60 को आप 15 से डिवाइड करो, कितने जाएगा, 15 चौके 60। ठीक है, कितने, 4 बार में। ठीक है, 60 को आप 12 से डिवाइड करो, कितने में जाएगा, 12 × 5 = 60। ठीक है, 5 बार में जाएगा। यहां पर आप डिवाइड करो, 60 को 10 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यहां पर देखो ए और बी दोनों की मिलाकर कार्यक्षमता कितनी आ गई है, 4 आ गई है। बी और सी दोनों की कार्यक्षमता कितनी आ गई है, 5 आ गई है। सी और ए की कितनी आ गई है, 6 आ गई। अब यहां पर देखो आप क्या आ जाता है, ये आ गया आपका 2a + b + c। ऐसा क्यों आ गया है, क्यों देखो ए 2 बार आ रहा है, बी यहाँ 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। यानी कि हर व्यक्ति कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार काउंट हुआ, इसलिए हम 2 को बाहर निकाल लिया। अंदर बचा ए + b + c, यानी कि तीनों की कुल कार्यक्षमता हमको यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखेंगे कैसे होगा। 6 + 5 = 11, 11 × 4 = 15 हो गए। यानी कि कुल कार्यक्षमता कितनी आ गई, इनकी 15 आ गई है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ए बी और सी की जो कार्यक्षमता है वो दुगना आया है 15 का। आप इसे 15 से इसको डिवाइड करोगे, कितना ये हो जाएगा, 15/2। यानी कि ए और बी और सी जो है तीनों की जो कुल कार्यक्षमता कितनी है, 15/2। अब देखो यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन में आ गया है, आपको यहाँ कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टीज होगी, इसलिए क्या करो आप
जो समय है आपका, जो आपका कुल कार्य है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा यहाँ पर, इससे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 120 हो गया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूने 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये 6 दूने 12, इसको आप यहाँ हो जाएगा, ये आप इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये 10 20 और ये 30, कितना है 30 हो गया। अब यहाँ पर इस 2 से इस 30 को काट दो आप, कितनी बार में गया, 15 बार में गया। यानी कि ए, बी और सी की जो है कुल कार्यक्षमता कितनी आ गई है, 15 आ गई है। ऐसा क्यों किया मैंने, 15/2 करता, फिर उसमें से मैं 4 माइनस करता, आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता, फ्रैक्शन बन जाता। इसलिए क्या किया मैंने, आप जब ऐसा क्वेश्चन आए आपको, जब आपका जो है कुल कार्यक्षमता बटे में आए, तो आप जो समय दिया, आपको जो कुल कार्य निकल कर आता है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। कुल काम कितना हो गया, अब मेरे लिए 120 काम हो गया है। ए और बी की कार्यक्षमता अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है। बी और सी की कार्यक्षमता कितनी हो गई है, अब 10 हो गई है। और सी और ए की कार्यक्षमता कितनी हो गई है, अब 12 हो गई है। अब क्या बोला है यहाँ से आपको, अब कितने दिनों तक साथ में काम करते हैं, इन्होंने 5 दिनों तक साथ में काम किया। 5 दिनों तक साथ में काम किया तो कितना काम को पूरा करेंगे, इनकी तीनों की कार्यक्षमता कितनी है, 15 है। 5 दिनों तक साथ में काम किया, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 15 × 5 = 75। यानी कि 75 जो काम है इन्होंने 5 दिन पूरा कर लिया। 75 काम पूरा हो गया है, बचा कितना काम है, कैसे निकालेंगे, कुल काम कितना था, 120 था, इसमें से 75 काम हो गया है, बचा कितना है, 120 जो है टोटल काम था, उसमें से हमने 75 काम पूरा कर दिया है। शेष काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बचा 5, यहाँ पर हो जाएगा 8, हो जाएगा 4, यानी कि 45 जो काम है वह शेष बचा हुआ है। 45 जो काम है शेष बचा हुआ है, इसको कौन करेगा, इसको करेगा ए क्यों करेगा, क्योंकि बी और सी जो है दोनों काम छोड़कर चले गए हैं। अब हमें यहां से ए की कार्यक्षमता निकालना होगी। ए की कार्यक्षमता कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो वो इक्वेशन देखो जिसमें ए नहीं आ रहा है, ए किसमें नहीं आ रहा, बी और सी में नहीं आ रहा। ए बी सी में से आप बी और सी को घटा दोगे, यहाँ पर ए बच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, मैंने पिछले क्लास में आपको पूरा बताया हुआ है। देखेंगे ए बी और सी तीनों की कार्यक्षमता कितनी है, ए बी सी की कार्यक्षमता कितनी है, ए बी और सी की कार्यक्षमता कितनी, 15 है। इसमें से बी और सी की घटा दो, बी और सी की कितनी है, 10 है। 10 आपने इसमें घटा दिया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी ये किसकी कार्यक्षमता निकल कर आ जाती है, ए की कार्यक्षमता निकल कर आ जाती है। ए की कार्यक्षमता कितनी है, 5 है। सो काम कितना करना है, 45 काम करना है, इसलिए 45 को क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। यानी कि जो शेष काम है उसको पूरा करने में ए को कितने दिन का समय लगने वाला है, 9 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन डी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। देखो जब भी आपको क्या है कि जो कुल जो कार्यक्षमता है तीनों के जब जोड़ोगे आप, यदि वह बटे में आ रहा हो तो क्या करना है कि जितने आपको फ्रैक्शन में आ रहा है या लगभग हमेशा 2 ही आएगा आपका, तो क्या करोगे आप, जो कुल कार्य है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। या फिर आप ऐसा करो कि डायरेक्ट इनका एलसीएम 120 मान लो, ऐसा कर सकते हैं। इसको अपन इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम मान लो 120 आया आपका, ठीक। अब क्या करना है, 15 8 120, ठीक है। यानी कि ए और बी की कुल कार्यक्षमता कितनी आ गई है, 8 आ गई है। बी और सी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। 120 को आप 12 से डिवाइड करोगे, 120 को आप 10 से डिवाइड करोगे, कितने जाएगा, 12 जाएगा। यानी कि सी और ए की कुल कार्यक्षमता कितनी आ गई है, 12 आ गई है। तो यहाँ पर देखो आप 2a + b + c जो है तीनों की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30। इस 2 से ये कट जाएगा आपका, कितने बार कटेगा, 2 बार में कटेगा, जाएगा 15। यानी कि ए बी और सी की तीनों की कुल कार्यक्षमता कितनी आ गई, मिलाकर 15 आ गई है। आया समझ में। अब देखो बी और सी काम को छोड़ देते हैं तो काम कौन करेगा, ए काम करेगा। इसलिए यहां पर आपको ए की कार्यक्षमता पता होना चाहिए। ए की कार्यक्षमता किससे निकालेंगे, ए बी सी में से आप क्या करोगे, बी + सी घटा दोगे, क्या बचेगा, यहाँ पर मात्र ए बचेगा। इसलिए क्या करा हमने कि ए बी और सी की जो कुल कार्यक्षमता कितनी थी, 15 थी। 15 में से आपने बी और सी की कार्यक्षमता घटा दी। बी और सी की कार्यक्षमता कितनी है, 10 है। आपने 10 इसमें से घटा दिया, यहाँ पे क्या बचा आपका, 5 बचा। ये किसकी कार्यक्षमता निकल के आ जाती है, आपकी ए की आ जाती है। यानी कि ए जो है, ए की कार्यक्षमता कितनी है, 5 है। यहाँ तक समझ में आया। अब ए को काम करना कितना है, कितना काम करना है, तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, तीनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। अब तीनों की कार्यक्षमता कितनी, 15 है। 5 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 15 × 5 = 75। यानी कि 75 जो काम इन्होंने पूरा
कर लिया। 75 काम पूरा कर लिया। पूरा काम करना कितना था इनको, 120 काम करना था, इन्होंने 75 कर लिया। 120 में से क्या करना है आपको, 120 में से 75 घटा दिया, कितना बचा, ये बचा आपको 45 जो है, 45 काम इनको शेष करना है। किसको करना है, 45 काम ए को पूरा करना है। तो 45 काम को ए की कार्यक्षमता से डिवाइड करते हैं। ए की कार्यक्षमता कितनी है, 5 है, 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार में जा रहा है, ये जा रहा है आपका 9 बार में, यानी कि ए की जो है शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 9 दिनों में शेष काम को पूरा करेगा। ऐसे में इस टाइप से आप काम छोड़ने वाले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखो, अभी तक क्वेश्चन आपने कर रहे थे इसमें कि काम को जैसे बीच में छोड़ दिया था, जैसे काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, इस टाइप से छोड़ा था। अब क्वेश्चन आया है इसमें काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल 10 दिनों में काम को पूरा होना था, तो 2 दिन पहले छोड़ दिया, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि 10 में से 2 घटा दोगे, कितना बचा, 8 बचा, यानी कि 8 दिन तक दोनों साथ में काम किया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन ये होता है। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। क्या दिया है, ए और बी कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। ए जो है कितने दिनों में काम पूरा कर रहा है, 8 दिनों में काम को पूरा करेगा। बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, कितने दिन, 12 दिन में कर सकता है। यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इनका एलसीएम आएगा 24। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 या 24 3 बार में जाएगा। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 2 बार में जाएगा। ठीक है, दोनों अब क्या बोला है कि दोनों जो है साथ में काम करते हैं। ठीक है, बट ए जो है वो 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, मान लो इनका काम 10 दिन में पूरा होने वाला था, ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, 8 दिन तक साथ में काम किया होगा। ठीक है, तो ए जब जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, ए की जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, यानी जो ए जो है 3 काम करता है एक दिन में, तो 2 दिन में कितना करेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, यानी कि ए जो है 2 दिन में 6 काम को पूरा कर सकता है। आज हमने कितने दिन इसने काम छोड़ दिया है, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो हम ये निकालेंगे कि ए जो है 2 दिन में कितना काम करता, अभी छोड़कर चला गया तो कितना काम कर सकता था। ए जो है 2 दिन में 6 काम कर सकता है। अब ये जो 6 काम है ये करेगा कौन, भाई ए तो चला गया, बचा कौन है, बी बचेगा, यानी कि जो है अब जो है काम बढ़ गया, कितना काम बढ़ गया, 6 काम बढ़ गया। किसके पास बढ़ गया है, ये बी के पास बढ़ गया। जो है ए जो काम छोड़कर चला गया है, बचा कौन है, बचा बी है। जो बी जो है उसके पास 6 काम बढ़ गया। पहले जो है 24 काम इनके पास था, 24 काम इनके पास ऑलरेडी था, अब बी के पास 6 काम और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि ए जो है काम छोड़कर चला गया। कितना काम छोड़कर चला गया है, 6 काम छोड़कर चला गया। कैसे निकाला हमने, ए की कार्यक्षमता 3 है, यह 2 दिन में कितना काम करता है, 6 काम कर सकता था, बट इसने काम पूरा नहीं किया है, तो 6 काम को कौन करेगा, बी करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। अब देखो पहले इनके पास कुल काम कितना था, 24 काम था, अब 6 काम और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि ए ने काम पूरा नहीं किया है, ए ने अपने हिस्से का काम नहीं किया है, इसलिए काम बढ़ गया है। 24 काम पहले इनके पास था ऑलरेडी, ठीक है, 6 काम वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि ए यहां से भाग गया है। तो कितना हो गया, 24 + 6 कितने हो गए, 30 हो गए हैं, यानी कि अब इनको जो है टोटल काम 30 काम करना है। तो क्या करेंगे कि हम दोनों की कार्यक्षमता को जोड़ेंगे और 30 को डिवाइड कर देंगे। दोनों की कार्यक्षमता कितनी है, 3 + 2 कितना है, 5 है, यानी कि दोनों की कार्यक्षमता कितनी, 5 है। कुल काम हमने अब कितना निकाल लिया, 30 निकाल लिया। 30 को क्या करेंगे हम, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, यानी कि जो पूरा काम है उसको करने में कितने दिन का समय लग रहा है, 6 दिन का समय लग रहा है। आया समझ में, यह कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। कब लगाना है, जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए। वही यहां पर कहा गया था कि ए जो है
काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो 2 दिन में किसने कितना काम कर सकता था? ये 2 दिन में 6 काम को पूरा कर सकता था, 6 काम कर सकता था। अब 6 काम कौन करेगा? बी अकेला करेगा, इसलिए क्या करेंगे हम? कुल काम में काम बढ़ गया है वो काम इसमें जोड़ देंगे। 24 जो है पहले कुल काम था, कितना काम बढ़ गया है? 6 काम बढ़ गया है। 24 प्लस 6 हो गए 30 हो गए, यानी कि 30 जो काम अब इनको करना है। 30 काम को हम डिवाइड करें किससे? दोनों की कार्यक्षमता से। दोनों की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया है। 30 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि 6 दिन में पूरा होगा। आया समझ में? इस टाइप से क्वेश्चन हम कब, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करें कब? जब ध्यान रखना है हमें कि काम पूरा होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया जाए। ठीक है, पिछले कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसमें का क्या था कि शुरुआत के 5 दिन बाद, 4 दिन बाद 7 काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। यह क्वेश्चन उल्टा है, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? 6 आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी एक काम को अलग अलग क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से पहले क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? अब देखो यहां पर भी आपको क्या दिया है? 3 व्यक्ति दिए हैं। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। कितने दिन तक साथ काम कर रहे हैं? कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? यह 20 दिन में कर सकता है, यह 35 दिनों में पूरा कर सकता है, यह जो है 60 दिनों में पूरा कर सकता है। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है काम को छोड़कर चला गया। कितने दिन पहले छोड़ा इसने छोड़ा है, इसने 8 दिन पहले छोड़ दिया है, और सी ने जो है 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब देखो यहां पर पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालना होता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 12 निकल से हो जाएगा आपको 420। कितना हो जाएगा? 420। ठीक है, 420 को आप 20 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 21 बार में। ठीक है, यहां पर एक ही कार्यक्षमता कितनी निकल के आ जाती है? 21 आ जाती है। 420 को आप 35 से डिवाइड करोगे, कितने में जाएगा? ये जाएगा आपका 12 बार में। ठीक है, यानी कि बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई? आपका 12 आ गई है। 60 से आप 420 को डिवाइड करो, कितने में जाएगा? 7 बार में जाएगा, यानी कि सी की कार्यक्षमता कितने निकल कर आ जाती है? 7 आ जाती है। अब क्या बोला आपसे? बी जो है 8 दिन पहले काम को छोड़ देता है। 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है? बी 8 दिन पहले छोड़ देता है। 8 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि बी जो है 8 दिन में कितना काम करता? काम कितना करता है? ये 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी कार्यक्षमता कितनी? 12 है, यानी कि 12 96, यानी कि 96, यानी कि 96 काम यह बी जो है 8 दिनों में पूरा करता, बट इसने नहीं किया, ये छोड़कर चला गया। अब और कौन छोड़कर चला गया है? सी भी छोड़कर चला गया। सी जो है 12 दिन पहले छोड़ दिया है, सी ने भी। सी जो है 12 दिन पहले छोड़ दिया है। सी 12 दिनों में कितना काम करता? 12 दिनों में इसकी कार्यक्षमता 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 से 84, यानी कि 84 काम ये पूरा कर सकता था। कितने दिनों में? 7 दिनों में, बट इसने नहीं किया, ये भी काम को छोड़कर चला गया। 96 काम इसने छोड़ रह गया। इसका सी का कितना काम बच गया? 84 काम बच गया है। दोनों जो काम है किसको करना पड़ेंगे? इसका पूरा लोड किसके ऊपर आएगा? इसका लोड आएगा ए के ऊपर, यानी कि पहले जो कुल काम था उसमें यह काम अब बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? 420 पहले काम था, उसमें कितना काम बढ़ गया? 96 काम किसका था? बी का था, जिसने नहीं किया वो भी बढ़ गया। सी का कितना काम था? 84 काम था, वो भी इसमें बढ़ गया। ठीक है, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 4 10, 0 का 1, 9 10, 10 और 10 20। ठीक है, 2 10 और 20 का 0 स्लैश 2 6, यानी कि अब इनके पास कुल कितना काम हो गया है? 600 काम हो गया है। इस 600 काम को कितने कौन कौन करेंगे? तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर करेंगे, तीनों की कार्यक्षमता जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 1 10, 0 यहाँ से लाए 1 2 3 और 1 4, यानी कि तीनों की कुल कार्यक्षमता कितनी आई है? 40 आई है। काम करना कितना है? काम 600 काम करना है। तीनों की कार्यक्षमता से डिवाइड करेंगे, कितनी है? 40 है। डिवाइड कर देंगे, कितने हो जाएगा? ये जाएगा आपका 15 चौके 60, यानी कि ए बी और सी जो है उस काम को 15 दिनों में करेंगे। कब करेंगे? जब बी जो है 12 दिन पहले काम छोड़ दे
और सॉरी बी जो है 8 दिन पहले काम छोड़ दे और सी जो है 12 दिन पहले काम छोड़ दे। ऐसा में इस टाइप से क्वेश्चन जो किए जाते हैं पहले काम छोड़ने वाले। क्या ध्यान रखना है आपको, काम समाप्त होने के 8 दिन बाद, पहले 12 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले जो है काम छोड़कर किए जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना होता है। एक बार समझते हैं। ए जो है 20 दिन में काम कर सकता था, बी 35 दिनों में काम पूरा कर सकता था, सी जो है 60 दिन में काम पूरा कर सकता है। तीनों की कार्यक्षमता देखिए हमने कितनी आई, 21, 12 और 7 आ गई। यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तीनों की कार्यक्षमता जोड़ ली, कितनी आ गई, 40 आ गई। बी जो है 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो 8 दिन में कितना काम कर सकता था उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 12 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 12 96 होता है। 96 काम में पूरा कर सकता था बट इसने काम नहीं किया है। सी जो है 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, सी 12 दिनों में कितना काम कर सकता था, 84 काम कर सकता था बट इसने काम नहीं किया है। दोनों ने काम छोड़ा है, दोनों का जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ए काम करेगा। इसलिए क्या है, हम क्या करेंगे, जो कुल काम था उसमें हम बचे जो काम बच गया है इसको हम जोड़ देंगे। 420 पहले हमारा पूरा काम था, उसमें हम 96 और 84 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 600 हमारा काम अब हो गया है। अब इस 600 काम को क्या करेंगे, इनकी कुल कार्यक्षमता से डिवाइड कर देंगे। तीनों की कुल कार्यक्षमता कितनी है, 40 है। 600 को हम 40 डिवाइड करेंगे, आएगा 15, यानी कि 15 दिनों में पूरा काम होगा। आया समझ में। इस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं जब पहले काम को छोड़ा जाता है। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिन में तथा बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, यहां पर भी आपको पूरा कार्य पूछा है कितने दिन समाप्त हुआ। क्या दिया हुआ आपको, एक जो है किसी कार्य का 40% भाग कितने दिन पूरा कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। पूरा काम कैसे करेगा, पूरा काम होता है 100% होता है। 100% काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि 40% काम करने में इसको 6 दिन लग रहे हैं, तो 100% कैसे करेंगे, 40/100 बराबर कर देंगे 6। ठीक है, देखेंगे इसको काटेंगे हम, 0 से 0 गया हमारा, 2 से काटेंगे कितने बन जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बार में, 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, यानी कि पूरा काम करने में इसको कितने समय लग रहा है, 15 दिन का समय लगने वाला है। यानी ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या बोला है आपसे, बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। देखो बी जो है 30% काम करने में इसको कितने समय लग रहा है, 3 दिन का समय लग रहा है। तो क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 को यहाँ से डिवाइड करेंगे 10 बार में, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू 1 है, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। यानी कि पूरा काम करने में कितना समय लग रहा है, कितना समय लगेगा इसको, 10 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है। ये इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और है, 30 को बटे कर लो 100 बट ये बराबर है 3 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 गया, 10 उधर जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 10। यानी कि बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से आपका 30, कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30, 2 इसी कार्यक्षमता है, 3 इसी कार्यक्षमता निकल कर आ जाती है। कितने दिनों तक साथ काम किया इन्होंने, 2 दिन तक साथ काम करते हैं। साथ में काम करते हैं तो दोनों की कार्यक्षमता जुड़ जाएगी, कितने हो जाएगी, 3 + 2 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 इनकी कार्यक्षमता है दोनों की। कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, 10 काम पूरा इन्होंने कर लिया। 30 इनको काम पूरा करना था, 10 काम हो चुका है, बचा कितना है, 30 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा। यानी कि 20 जो काम है अब किसको करना है, जो बचा हुआ है। बचा कौन है, छोड़ के कौन चला गया यहाँ से, छोड़ बी यहाँ से हट गया है, बचा कौन बचा है, ए है। ए जो है 20 काम को करेगा। ए की कार्यक्षमता कितनी है, 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। यानी कि जो शेष काम है वह ए कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में पूरा करेगा। अब आपसे पूछा है कि कुल काम को करने में कितना समय लगा। 2 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं, 2 दिन तक ए और बी ने काम किया था। ए ने अकेले जो काम कितने दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है, कुल मिला कितना हो गए, 12 दिन हो गए। यानी कि 12 दिनों में कुल काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में ये क्वेश्चन यहाँ से तो इजी था। ये चीज़ एक अलग आपके लिए आई है नहीं है
कि परसेंटेज काम दिया जाए, परसेंटेज कुछ नहीं होता है, ये पूरा भाग होता है, हमने पहले भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, 40% बराबर 6 है, यहाँ पर 100% वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 100% कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1% निकालो, उसका 100% निकाल दो। ठीक है, देखते हैं कैसे। 40% बराबर आपको कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 सॉरी कितनी हो जाएगी, 6/40। 100% निकालना है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं आप। 0 से 0 गया, ठीक है, 2 से जाएगा 2 बार में या 5 बार, ठीक है, जाएगा 3, यानी कि आ जाएगा 15। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आसानी सोल्व कर सकते हैं, जैसा चाहे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से था, कितने समय लग रहा है, 12 दिन। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी यहाँ से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए समझ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ उसी कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आसानी से समझेंगे, ध्यान से देखना। इसको क्या है, ए का दिया हुआ है, ए जो है कितना काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है। कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा उसको। ठीक है, क्या करेंगे, 12 / 40 × 100। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे, 100 लिख लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 3 से 4 से कटेगा 3 बार में, 4 × 3 = 12। ठीक, यानी ए की कार्यक्षमता, यानी कि जो है ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 30 दिनों में। ठीक है, ये है 30 दिन। ठीक है, आसानी से निकाल लिया हमने। अब क्या बोला है, बी इसी कार्य का 60% भाग। ठीक है, बी जो है 60% काम में उसको कितना समय लग रहा है, 15 दिन समय लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, परसेंट हट जाएंगे, 100 लिखेंगे नीचे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 दिन, तो क्या जाएगा, 15 × 100/60 कर देंगे। 15 चौके 60 हो जाएगा, ये जाएगा 25 बार में। यानी कि बी को वही काम करने में कितना समय लग रहा है, 25 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, एक का समय निकल गया है 30 दिन, बी का समय निकल गया है 25 दिन। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा, 150। ठीक है, कार्यक्षमता निकालेंगे। कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 150 को 30 से भाग देंगे, कितने में जाएगा, 5 बार में जाएगा। एक की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई है। 150 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितने में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 25 अंकी 150 होता है, यानी कि बी की कार्यक्षमता कितने निकल कर आ जाती है, 6 आ जाती है। दोनों साथ कितना काम कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, ए और बी ने मिलकर काम किया, कितने दिन तक काम किया, इन्होंने 10 दिन तक काम किया। दोनों साथ काम किया है, दोनों की कार्यक्षमता जुड़ जाएगी। 6 + 5 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएगा। यानी कि दोनों की कार्यक्षमता कितनी है, 11 है। 11 कार्यक्षमता से इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 10 दिन तक काम किया। कितना काम पूरा कर लेंगे, 110 काम इन्होंने दोनों ने मिलकर पूरा कर दिया। 110 काम पूरा हो गया है, 150 काम करना था, शेष कितना बचा है, 150 में से हम 110 घटा देंगे, कितना बचा है, 40 काम बचा हुआ है। 40 काम शेष है। अब इस 40 काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। क्या बोला है, सी जो है शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि 40 काम को सी जो है 4 दिन में पूरा कर देगा। शेष काम कौन सा है हमारे पास, शेष काम कितना है, शेष काम कितना है, 40 है। इसको कौन कर रहा है, सी कर रहा है। सी की कार्यक्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने दिन में पूरा कर सकता है, इसको 4 दिन में पूरा कर सकता है। डिवाइड करेंगे, यानी कि जो है कितना आया, यानी कि सी की जो कार्यक्षमता कितनी आ गई है, 10 आ गई है। यानी कि जो सी की जो क्षमता आ गई है, सी की क्षमता कितनी आई है, सी की क्षमता आ गई है यहाँ पर 10। ए की कार्यक्षमता 5 है, बी की आ गई 6 और सी की कितनी आ गई, 10 है। अब क्या बोला है आपसे कि कुल कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे तीनों मिलकर। कुल काम कितना है, कुल काम कितना है, 150 है। इसका 28% काम करना है। ठीक, कितना करना है, 28% काम करना है। 28% निकाल लिया,
कौन करेगा? तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे, इसलिए तीनों की कार्यक्षमता हमको जोड़ना पड़ेगी। तीनों कार्यक्षमता कितनी है? इसकी 5 है, इसकी 6 है, कितना है? 5 + 6 प्लस कितना करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कि तीनों की कुल कार्यक्षमता कितनी है? 21 है। हम जो काम करवाना है उसको हम डिवाइड करेंगे 21 से, 21 से यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखेंगे कितने जाएगा? 7 बार में जाएगा 7 या 21 जाएगा, 4 में 7 चुके 28, 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा 5 या 15, 5 दूने की 10, 2 से ये कट गया 2 बार में, एक 3 से 3 कट गया, क्या बचा? मात्र यहाँ से 2 बचा है। यानी कि जो है कुल कार्य का 28% भाग तीनों मिलकर कितने दिन पूरा करेंगे? मात्र 2 दिन में। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। यह ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस एग्जामों में जहां पर आपको टाइम कम होता है, क्वेश्चंस की लेवल बहुत अच्छा होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली क्लास में नहीं करवाया जाता है। क्यों नहीं करवाया जाता है? क्योंकि क्या है, ये थोड़ा बच्चों को समझने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, लेंदी होते हैं। बच्चों को लगता है कि नहीं ये सर तो क्या है बहुत लेंदी मेथड से पढ़ा रहे हैं, इतना समय नहीं मिलता है एग्जाम में। अब जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे विदिन 30 सेकेंड। ठीक है, हर क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में, हर क्वेश्चन 5 सेकंड नहीं होता है और हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट समय नहीं लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको 2 या 3 सेकंड में, 4 सेकंड में क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड या 20 सेकंड समय लग सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में घबराना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ना ही बड़ा क्वेश्चन देख के यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में आपको घबराना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेशन में कोई नहीं करवाता, बट मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको आसानी से समझ लेंगे। कैसे? देखो कि क्या किया हमने कि एक किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में कर रहा था, तो हमने ए की कार्य क्षमता निकाली, कितनी आई? यानी ए जो है 30 दिन में पूरा काम कर सकता है। ठीक है, बी जो है 60% काम को 15 दिन में पूरा कर रहा था, तो पूरा काम करने में इसको कितना समय लग रहा है? 25 दिन लग रहे हैं। यानी ए जो है काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ में काम किया। कितने दिन साथ में काम किया? 10 दिन दोनों ने साथ में काम किया। 10 दिन में कितना काम करेंगे निकाला हमने, दोनों की कार्यक्षमता में जोड़कर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है? 110। यानी कि 150 पूरा काम में से इन्होंने 110 काम पूरा कर लिया। पूरा काम 150 था, इन्होंने 110 काम पूरा 110 काम इन्होंने कर लिया। कितना बचा? 150 में से 10 घटा दिए, कितने बचे? 40 बचे। यानी कि अब जो है शेष काम कितना बचा? 40 बचा। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको जो शेष काम है उसको कौन करेगा? सी करेगा। शेष काम कौन करेगा? सी करेगा। तो शेष काम को हम 40 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। हमने क्या किया? काम को इसकी क्षमता से डिवाइड कर दिया, हमारे क्या निकल गया है? दिन निकल गया। सॉरी, हमने क्या करा? दिन से डिवाइड कर दिया, हमारे क्या निकल गया? क्षमता निकल कर आ जाती है। यानी कि जो है सी की कार्य क्षमता कितनी है? 10 है। ए की कार्य क्षमता 5 है, निकल कर आ जाती है। बी की 6 निकल कर आ गई है। सी कितनी आ गई? 10 आ गई। तीनों की जोड़ी हमने कितनी है? 21 है। यानी तीनों साथ में काम करेंगे तो कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी इनकी? 21 हो जाएगी। ठीक है, काम करवाना कितना है? जो कुल काम है उसका मात्र 28% काम करवाना है। 28% कैसे निकालेंगे? 150 का हमने 28% निकाला। ठीक है, देखो क्या किया हमने? 150 हमने क्या किया? पहले 28% निकाला। ठीक है, अब हमें यह काम को तीनों से मिलकर करवाना है, इसलिए क्या किया हमने? 21 से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि तीनों की कार्य क्षमता कितनी थी? 21 थी। इसको सोल्व करेंगे हम, कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि जो शेष, यानी कि जो 28% काम है उसको करने में तीनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे? 21 दिन का समय लगने वाला है। आया समझ में? बेहतरीन क्वेश्चन था, मेंस एग्जाम में क्वेश्चन था, हाई लेवल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिनों समाप्त कर सकते हैं। y अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। x अकेले शेष कार्य कितने दिन पूरा कर सकता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया आपको? यहाँ पर आपको दिन ना देते हुए इन्होंने आपकी कार्य क्षमता दे दी गई है। क्या दिया हुआ है? x है और y है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। कार्य क्षमता कितनी है? 5 है और 4 है। अब क्या बोला है आपको कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं, तो पता है आपको दोनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी कि x + y दोनों मिलकर काम करते हैं तो कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 + 4 कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यानी कि
दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन में पूरा करेंगे। तो कुल कार्य क्षमता में हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आया? 90 आ गया। यानी कि कुल काम कितना है हमारे पास? कुल काम कितना आ गया है? 90 आ गया। कैसे निकालते हैं हम? आपको पता है कि कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि क्षमता में आप समय का जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकल के आता है आपके पास? कुल कार्य। आपको पता है चीज कि क्षमता में आप समय का मल्टीप्लाई कर लेते हो तो कुल कार्य निकल कर आ जाता है। क्षमता कितनी है? दोनों की मिलाकर 9 है। कितने दिन तक का समय है? 10 दिन है। यानी कुल कार्य कितना है इनके पास? 90 कार्य। ठीक है। आप क्या बोला है आपसे कि y अकेले कार्य शुरू करता है, ठीक है, और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। यानी कि y अकेले काम को स्टार्ट करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। यानी कि y ने अकेले 5 दिन तक काम किया। जब y अकेले 5 दिन तक काम करता है तो y के द्वारा कितना काम किया गया है? तो y की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। कितने दिन तक काम कर रहा है? इसने 5 दिन तक काम किया। यानी कि 20 जो काम है इसने पूरा कर दिया। 20 काम कर दिया है। किसने कर दिया? y ने कर दिया। उसके बाद वो चला गया। ठीक है। y जो है 20 काम करके चला गया। बचा कौन है? अब x तो आया ही नहीं है, अब x आएगा। ठीक है। तो 90 काम टोटल था, 20 काम हो चुका है। कितना बचा? 90 में से आप कितना घटा दोगे? 20 घटा दोगे, कितना बचा? 70 जो है बचा। 70 काम बचा हुआ है। अब 70 काम कौन करेगा? बचा हुआ कौन है? x है। x अब आएगा तो x जो है को x को कितना काम करना है? x को 70 काम करना है। तो क्या करेंगे हम? 70 को x की कार्यक्षमता से डिवाइड कर देंगे। x की कार्यक्षमता कितनी है? 5 है। 70 को आप 5 से डिवाइड करोगे, कितने बार जाएगा? 14 5 70 होता है। यानी कि x को शेष जो काम है उसको पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 14 दिन समय लग रहा है। आपसे क्या पूछा था? x अकेले शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम जो है 70 बचा था, उसको अकेले x कितने दिन में पूरा कर रहा है? 14 दिन में पूरा कर रहा है। आया समझ में? देखो क्या किया हमने, x की कार्यक्षमता दी थी और y की कार्यक्षमता हमको दी थी, है ना। दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो 10 दिन में पूरा कर सकते थे। तो दोनों मिलकर काम करेंगे कितना? भाई 5 ही काम करेगा, 9 एक 5 ही करेगा, 4 ही करेगा, कुल मिलाकर 9 काम करेंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 90 काम पूरा कर सकते हैं। यानी कि कुल काम कितना है? बस 90 काम है। y ने अकेले कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। तो कार्य क्षमता में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि y ने 20 काम पूरा कर लिया। 20 काम हो गया है। बचा कितना है? 90 में से 20 घटा देंगे, 70 काम है। 70 काम बचा हुआ है। 70 काम कौन करेगा? जो बचा हुआ है कौन है? x बचा हुआ है तो x काम को करेगा। 70 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। कितना आया? 14 आया। यानी कि x जो है 14 दिन में शेष काम को पूरा करेगा। यहाँ पर हमारे जो काम छोड़ने वाले जो प्रश्न हैं वह पूरे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए 8 जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यह सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे ये एक टाइप होता है, उसमें अलग अलग टाइप है। ठीक है। काम छोड़ने वाले प्रश्न थे उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहले छोड़ जाता है, बाद में छोड़ जाता है, साथ में काम करते हैं, 2 लोग काम करते हैं, 4 लोग काम करते हैं, 3 लोग काम करते हैं। परसेंटेज टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है यहाँ पर आपको काम छोड़ने वाले जो क्वेश्चन हैं, काम छोड़ने वाले सवाल आते हैं एग्जाम में, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका वहाँ पर जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है। और भी आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो गई है तो आप रीजनिंग की क्लास भी जरूर देखें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।